देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा, वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं कि डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए, ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट की जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा, कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ है बताइए? उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में बुद्धिस्ट का डेफिनेशन भी हिंदू में आता है। मगर बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड में लिखा सिर्फ हिंदू, सिख भी नहीं बन सकता। सिख भी हिंदू होता है लीगली, और बुद्धिस्ट भी होता है, वो अपने मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यहां पर लाके आप नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि नॉन मुस्लिम ज्यादा हो जाए स्टेट वक्फ बोर्ड में। उसके बाद आप वक्फ बाय यूजर के निकाल रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आप पूरा कब्जा कर लेंगे आप। ये हमारा जेन्युइन कंसर्न है। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इंप्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं।